Good evening student. I am Jagmeet Singh from GHPS क्लास 10 केमिस्ट्री के अंदर अपने लेसन कर रहे थे थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल। लास्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स अपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस किया एंड एक्वा रेजिया के बारे में। आवर नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कोरोजन। कोरोजन स्टूडेंट्स क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में स्टूडेंट अपने करेंगे। स्टूडेंट इट इज़ ए प्रोसेस, इसमें स्टूडेंट एक प्रोसेस शामिल होती है जिसके अंदर स्टूडेंट कोई भी मैटर है वो मॉइस्चर, एसिड या बेस के संपर्क में आता है या वाटर के संपर्क में आता है स्टूडेंट्स, तो वो अपनी जो सरफेस है स्टूडेंट उसकी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट कोरोजन। कोरोजन के स्टूडेंट्स क्या एग्जाम्पल होंगे? फर्स्ट इज rusting of iron. Second is black coating of silver. Third is green coating of copper are some common example of corrosion. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के अंदर अपने फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन स्टूडेंट्स इट्स मीन दैट लोहे पे स्टूडेंट जंग लगती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अंदर स्टूडेंट रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग का फॉर्मूला स्टूडेंट्स Fe2O3 डॉट XH2O। जनरली इस फॉर्मूले के द्वारा स्टूडेंट रस्टिंग ऑफ आयरन को परफॉर्म किया जाता है। एंड सेकेंड इज ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। स्टूडेंट ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर स्टूडेंट अगर मोस्टली एनवायरनमेंट के अंदर पड़ी जाती है तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग होने लग जाती है। दैट प्रोसेस भी स्टूडेंट्स कोरोशन के अंतर्गत आती है। थर्ड इज ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर स्टूडेंट अगर मॉइस्चर, एसिड, वाटर के संपर्क में आता है, कनेक्ट में आता है तो स्टूडेंट उनके ऊपर भी ग्रीन कोटिंग होने लगती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कोरोशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स मोस्टली जो प्रिवेंशन की मेथड्स है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन। एग्जाम्पल्स के अंदर स्टूडेंट फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सेकेंड थर्ड इज ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। प्रिवेंशन के अंदर स्टूडेंट फर्स्ट इज पेंटिंग। कोई एलिमेंट है, कोई मैटर है स्टूडेंट, अगर अपने उस पर पेंट कर दें तो उसको अपने कोरोशन से बचा सकते हैं। सेकेंड इज ऑयलिंग यानी तेल लगाकर स्टूडेंट्स ऑयलिंग यूज करके भी अपने मोस्टली आप देखते हैं स्टूडेंट्स किसी भी मैटर को अपने सेव कर सकते हैं। थर्ड इज ग्रेसिंग, ग्रीस का यूज करके स्टूडेंट्स भी अपने कोरोशन को प्रिवेंशन कर सकते हैं। फोर्थ इज स्टूडेंट गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस पे। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस स्टूडेंट्स इसमें जिंक मेटल का यूज होता है एंड क्रोम प्रिंटिंग। फर्स्ट स्टूडेंट प्रिवेंशन के अंदर है पेंटिंग। कोई भी एलिमेंट्स है या स्टूडेंट्स कोई मैटर है उसको कोरोशन से बचाना है तो स्टूडेंट उस पर पेंट करके भी अपने उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग का यूज कर सकते हैं, ग्रीस का यूज कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होता ही है एंड क्रॉप प्लांटिंग का यूज भी करके अपने प्रिवेंशन कोरोशन कर सकते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट गैल्वेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस में क्या होता है, कोई मेटल है, सपोज दैट इट इज आयरन मैटर,
तो स्टूडेंट उसके ऊपर मोस्टली जिंक की लेयर चढ़ा देती है, कनेक्ट हो जाती है। तो जो जिंक होएगा स्टूडेंट्स, उसकी सरफेस डैमेज होती रहती है। एंड जो आयरन की जो मैटर होएगी स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल ही सेफ रहती है। दैट प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। स्टूडेंट इसके अंदर मोस्टली जिंक का यूज होता है, इसकी लेयर का मोस्टली इसमें यूज होता है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर स्टूडेंट इस मेथड का यूज किया जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट अपनी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। इस मेथड के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ प्रकार के जैसे मेटल्स है स्टूडेंट, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इस मेथड के द्वारा स्टूडेंट्स उसकी रिफाइनिंग की जाती है। और इसमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स अब अपने प्रोसेस का डायग्राम देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक टैंक होता है और इसमें टू इलेक्ट्रोड यूज होती है। In this process, the impure metal is made the anode and the thin strip of pure metal is made of cathode. Cathode और anode students pure और impure metal के बने होते हैं। This is cathode and this is anode. And positive, negative, positive. कैथोड स्टूडेंट नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिसिटी पास कनेक्ट करते हैं अपने की। इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट स्टूडेंट इस तरफ होगी। एंड इसमें स्टूडेंट जिस एलिमेंट या मेटल को अपने मेटल को स्टूडेंट्स रिफाइनिंग के लिए यूज करें, उसका सॉल्यूशन होगा, दैट इज टैंक। एंड जो प्रोसेस के बाद स्टूडेंट जो इम्प्योरिटीज होएगी वो एनेड के बिलो कलेक्ट होगी। इम्प्योरिटीज दैट इज कॉल्ड एनोडमेंट। ये डायग्राम है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर Cu को परफॉर्म करें। और जो Cu आयंस होंगे स्टूडेंट, उसका मूवमेंट कैथोड की तरफ परफॉर्म होता है, दैट इज Cu 2+ आयन, Cu 2+ आयन। इस मेथड को यूज स्टूडेंट्स मोस्टली मेटल्स कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड के अंदर रिफाइनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और दैट इज ए प्रोसेस। इसमें स्टूडेंट इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इम्प्योर मेटल होगी स्टूडेंट, उसका एनोड
बना होता है। एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज द कैथोड, प्योर मेटल का स्टूडेंट कैथोड इसमें यूज होता है। द सॉल्यूशन ऑफ द मेल्ट इज द यूज एज द इलेक्ट्रोलाइटेड, इलेक्ट्रोलाइटेड प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट जो सॉल्यूशन होगा वो इस मेटल का यूज करते हैं। और इस प्रकार अपने स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मोस्टली इसके पार्ट्स यूज होते हैं उसको शो किया गया है। ऑन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, जब स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें, द प्योर मेटल from the anode dissolve in the electrolytic and the equivalent amount of pure metal or electrolyte is deposited on cathode, cathode पे स्टूडेंट वो डिपॉजिट होते हैं। the soluble in impurities go into the solution, impurities होगी स्टूडेंट वो इस solution में आएगी। and where the insoluble impurities settle down the bottom of the anode, जो impurities होगी स्टूडेंट्स वो बॉटम ऑफ द एनोड, बॉटम ऑफ द एनोड स्टूडेंट्स ये होगा इसके नीचे एकत्रित हो जाएगी, इसके नीचे कलेक्ट हो जाएगी जो इम्प्योरिटीज इसमें सॉल्यूबल नहीं होती। दैट इज नाउ एज एनोडमेंट, उसको स्टूडेंट एनोडमेंट नेम से भी परफॉर्म किया जाता है, यानी उसको जाना जाता है स्टूडेंट। दैट प्रोसेस इज नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसके अंदर स्टूडेंट्स मेटल कौन कौन सी रिफाइन की जा सकती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल स्टूडेंट कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। Thank you. Have a nice day.